अक्षित ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम जो बातें कहोगी वो सच ही बोलोगी। तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रही हो? इसलिए अब मुझे सच जानना ही नहीं है। अक्षित की बातें आरिका के दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। आरिका की आंखों में आंसू आ गए, पर अक्षित को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद अक्षित ने अपनी गाड़ी सिन्हा बिला के बाहर रोक दी। अक्षित चुपचाप बिला के अंदर चला गया। थोड़ी देर रोने के बाद आरिका ने खुद को शांत किया और घर के अंदर आ गई। अक्षित को देखकर सालू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सालू को खुश देखकर अक्षित भी खुश हो रहा था। अक्षित से मिलने के बाद सालू सबको डाइनिंग टेबल पर ले आई और सब लोग बैठकर लंच करने लगे। अक्षित को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कितने गुस्से में है। रुद्र ने अक्षित से कुछ कहना चाहा तो आरिका ने आंखें दिखाकर उसे मना कर दिया। सालू रुद्र और आरिका को देख रही थी। सालू से रहा नहीं गया तो उसने अक्षित से पूछ ही लिया, भाई क्या हुआ है? आप गुस्सा क्यों हो? अक्षित ने कहा, सालू कुछ नहीं हुआ, लंच करो। सालू को भी लग रहा था कि अक्षित को बच्चों के बारे में पता चल गया है, क्योंकि कल शाम तक तो ठीक थे, अब इतने गुस्से में हैं। सालू ने दोबारा पूछा, बताइए ना भाई क्या हुआ है? छोटी बहन के नाते ना सही, हारिका की भाभी के नाते ही बता दीजिए, क्या हुआ है? अक्षित ने पूछा। सालू तुम्हें पता है, मेरे और हारिका के बच्चे भी हैं। सालू ने अक्षित को देखा और कहा, हाँ पता है मुझे, उनके नाम अक्षत और रविका है। 2 साल के हैं, बहुत प्यारे और क्यूट है। शकल आपके ऊपर गई है और रंग हारिका भाभी पर गया है, और कल से वो मेरे पास ही है। अक्षित ने हैरानी से सालू को देखा और पूछा, तुमने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा? सालू ने कहा, ये आपकी और भाभी के बीच की बात थी, मैं बीच में बोलने वाली कौन होती हूँ? अक्षित ने कहा, तुम्हारी हारिका भाभी ने मुझे कभी नहीं बताया, मेरे 2 बच्चे भी हैं। सालू ने कहा, क्या बताती? ये बात सुनकर अक्षित भी सोचने लगा, हारिका उसे कब बताती? बात सही थी। सच तो कहा था सालू ने। 2 वर्ड कहे थे पर सही कहे थे। उन दोनों के बीच कभी भी बात नहीं हुई। हारिका ने बताना भी चाहा तो अक्षित ने कभी उसकी बात सुनना जरूरी नहीं समझा। 3 साल बाद जब दोनों मिले तब सिचुएशन भी अजीब थी। उन दोनों में कोई बात भी नहीं हुई थी। अक्षित ने कितनी बार हारिका को बेइज्जत किया था, कभी बातों से कभी अपनी हरकतों से। अक्षित ने कहा, मेरा हक नहीं था जानने का? मेरे भी बच्चे हैं। सालू कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने सालू के हाथ पर हाथ रखकर रोक दिया। रुद्र समझ रहा था कि अक्षित गुस्से में है, उसका हक बनता था बच्चों के बारे में जानने का। हारिका को सच बता देना चाहिए था। हालात जो भी हो, पर हारिका को कोई भी मौका नहीं मिला जो वह अक्षित को सच बता पाती। जब उसने कोशिश की तो अक्षित ने जानना ही नहीं चाहा। हारिका ने भी सोच लिया था कि पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगी और अपने बच्चों के साथ ही खुश रहेगी। हारिका की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी बच्चे खेलते हुए बाहर आए। अक्षय और अभिका दोनों बॉल से खेल रहे थे। अक्षत ने बॉल फेंकी तो वह जाकर डाइनिंग टेबल पर लगी। अक्षत और अभिका को जब अक्षित ने देखा तो उसे अंदर से बहुत खुशी हुई, और अक्षत को देखकर तो उसे पहली मुलाकात याद आ गई, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। अक्षित को बहुत खुशी हो रही थी कि अब तक उसकी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन अब उसकी भी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली होगी। अक्षित का गुस्सा अब कुछ हद तक शांत हो चुका था। अक्षत भागकर अक्षित के पास आया और पीछे से अविका भी उसके पास आ गई। अक्षत ने कहा, हेलो अंकल, कैसे हो? अक्षित ने अक्षत और अविका को अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, मैं तुम्हारा डैड हूँ। अक्षित गुस्से में आरिका को देख रहा था और फिर पूछा, हूँ ना आरिका? आरिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। अक्षत और अविका क्लैपिंग करते हुए कहने लगे, भगवान ने हमारी बात सुन ली। हमने कल ही भगवान से कहा था कि हमें भी हमारे डैड से मिलवा दीजिए, और देखिए भगवान जी ने तो हमसे मिलवा दिया। इतना कहकर अक्षत और अविका ने एक एक गाल पर अक्षित के किस कर लिया। बच्चों के ऐसा करने पर अक्षित के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अक्षित बच्चों को अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया और बाहर जाते हुए कहने लगा, अक्षत अबिका, अपने डैड के घर चलोगे? अक्षत अबिका ने हाँ में सिर हिला दिया। अक्षित बच्चों को लेकर घर से बाहर जा रहा था कि रुद्र ने कहा, अक्षित, हारिका को नहीं ले जाओगे? अक्षित ने बिना रुके ही कहा, तुम्हारी बहन को मेरी जरूरत नहीं है, वह बहुत स्ट्रांग है और सेल्फ डिपेंडेंट भी है। उसे आना होगा तो आ जाएगी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अक्षित वहां से चला गया। अक्षित के जाते ही हारिका जोर जोर से रोने लगी। हारिका चाहती थी कि अक्षित को सच पता चले कि उसके 2 बच्चे, छोटे प्यारे बच्चे भी हैं, पर वह डरती थी कि अक्षित को पता चलेगा तो वह किस तरह से रिएक्ट करेगा। सालू ने हारिका को शांत करते हुए कहा, भाभी शांत हो जाइए, आप तो भाई को बहुत अच्छे से जानती हो, वह ज्यादा देर तक आपसे गुस्सा नहीं हो पाएंगे।
रुद्र ने कहा, हारिका तुम भी चली जाओ, इस समय तुम्हारा अक्षित के साथ रहना बहुत जरूरी है। हारिका को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, अक्षित को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? ले जाना होता तो साथ ले जाता, पर नहीं, चला गया छोड़कर। इतना कहकर हारिका ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी स्पून को टेबल पर पटका और अपने कमरे में भाग गई। अक्षित बच्चों को लेकर अपने विला आ गया था। तीनों लोग साथ में बहुत खुश थे। अक्षित ने पूरा दिन अपने बच्चों को गोद में लेकर ही बिताया। कभी उन्हें आइसक्रीम खिलाता, कभी अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाता, कभी उनके साथ गेम खेलता, कभी कुछ करता। पूरा दिन उनके साथ ही रहा और अक्षित बहुत खुश भी नजर आ रहा था। तीनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कुछ घंटे पहले ही मिले हैं। रात होते होते बच्चों को हारिका की याद आने लगी। बच्चों ने उदास होकर कहा, डैड मम्मा कब आएंगी? अक्षित हारिका से बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं बच्चों के सामने गुस्सा नहीं कर सकता था। अक्षित ने कहा, आ जाएंगी आपकी मम्मा जब उनका मन होगा। वह बहुत समझदार हैं। अक्षित ने कहा, डैड आप मम्मा को अपने साथ क्यों नहीं लाए? अक्षित ने बच्चों को अपनी गोद में लेते हुए कहा, आपकी मम्मा को आपके मामू से बहुत सारी बातें करनी थी, इसलिए वह उनके घर रुक गई। जब वह बातें हो जाएंगी तब आ जाएंगे। अक्षत और रविका हारिका के बिना कुछ दिन रह लेते थे, क्योंकि हारिका हमेशा ही काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करती थी। इसलिए बच्चों ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अक्षित के सीने से लगे हुए सो गए। अक्षित ने बच्चों को बेड पर लिटाया और उनके पास ही खुद भी लेट गया। अक्षित अपनी और हारिका की पिछली बातों को याद करने लगा। जब पहली बार हारिका रोड पर उससे टकराई थी, जब हारिका ने नाना जी का नाम लेकर उसे किस किया था, हारिका ने ऑफिस में प्रियंका के सामने उसे किस किया था, हारिका का किडनैप होना, सब कुछ अक्षित को याद आ रहा था। अक्षित अपनी और हारिका की पिछली यादों को याद करते करते कब सो गया, उसे भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। हारिका की आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। हारिका की आंखें उदासी से भरी हुई थी। हारिका को लगने लगा था कि अब अक्षित की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। इसलिए उसने सोच लिया था कि आगे क्या करना है। शायद अक्षित नहीं चाहता था कि हारिका अब उसके पास आए, इसलिए उसने हारिका को कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है घर आने की। हारिका ने भी सोच लिया था कि वह अक्षित से इतनी दूर चली जाएगी कि अक्षित चाहेगा भी तब भी उसे वापस नहीं ला पाएगा। धीरे धीरे हारिका को अपनी और अक्षित की पुरानी बातें याद आने लगी और उन्हीं बातों को याद करते हुए हारिका नींद के आगोश में चली गई। दूसरे दिन हारिका नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठी थी। हारिका ने अपने अंदर ही एक फैसला लिया था, जिसे वह बहुत जल्दी पूरा करने वाली थी। हारिका सिर्फ प्लेट में स्पून घुमा रही थी, उसने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया था। थोड़ी देर बाद हारिका बिना नाश्ता किए ही कमरे में चली गई। आज का पूरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। हारिका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अक्षित उसे लेने नहीं आएगा। हारिका ने उम्मीद भी नहीं की थी कि वह उसे लेने आएगा। हारिका को लग रहा था कि अक्षित रिसेप्शन पार्टी शायद कैंसिल कर देगा। रात के समय रुद्र सालू कमरे में थे। तब सालू ने कहा, अक्षित भैया से मैं बात करने जा रही हूँ। भैया भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उनको आना ही होगा और भाभी को अपने साथ लेकर जाना ही होगा। रुद्र ने कहा, अगर तुम्हारे कहने से तुम्हारा भाई हारिका को लेने आ जाए तो जाओ। जितना एटीट्यूड हारिका में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा एटीट्यूड तो अक्षित में है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है। दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता है। सालू ने कहा, अगर रिश्तों को बनाए रखना है तो किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो रिश्ता टूटकर बिखर जाएगा। अपने रिश्तों में भी तो आप झुके थे ना, वरना मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी जिंदगी में फिर से वापस आएंगे। रुद्र ने मौका देखते हुए कहा, सालू मुझे जितना झुकना था झुक गया, अब मैं और नहीं झुक पाऊंगा। तुम प्लीज हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। मैं बिना तुम्हारी मर्जी के आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता। सालू ने रुद्र के फॉरहेड पर किस किया और रूम में चला गया। सालू ने अपना माथा छुआ और उसके फेस पर मुस्कान आ गई। अक्षित का ऑफिस। सालू तैयार होकर अक्षित के ऑफिस पहुंच गई थी। अक्षित केबिन में ही बैठा था और अक्षत और रविका वहीं खेल रहे थे। अक्षत और रविका ने सालू को देखा तो भागकर उससे लिपट गए। सालू ने दोनों बच्चों को बारी बारी से पूरे फेस को चूम लिया और उनके साथ बहुत खेली। सालू बच्चों को अपनी गोद में लेकर ही चेयर पर बैठ गई और अक्षित से बोली, भैया क्या आप हारिका भाभी को कभी लेने नहीं आएंगे? अक्षित ने कहा, कभी नहीं। हारिका आना चाहे तो आ सकती है, नहीं तो कह देना रिसेप्शन में आ जाए, फिर वापस से सिनाबिला चली जाए, क्योंकि दुनिया के सामने मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। रिसेप्शन उसी दिन होगा जो डेट पहले ही फिक्स थी। सालू ने कहा, आपका रिसेप्शन भी हो गया तो क्या आप हारिका भाभी को अपने घर नहीं लेकर जाओगे?
अगर आपको आरिका भाभी को अपने पास नहीं रखना था तो शादी क्यों की? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए भैया, अगर आपने आरिका भाभी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया तो मैं भी कभी रुद्र के साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। अक्षित ने कहा, तुम्हारी बात अलग है। आरिका ने मुझसे झूठ बोला और मेरे 2 साल के 2 बच्चे हैं। उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। इतनी बार मिले हैं हम, मैं मुझे बता सकती थी पर नहीं बताया। सालू ने कहा, भैया आपने भी तो आरिका भाभी से जानने की कोशिश नहीं की, तो फिर कैसे बताती है आपको? उनकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। अक्षित ने कहा, मजबूरी? कैसी मजबूरी? उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। उसने जानबूझकर मुझे नहीं बताया। वह तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। वह तो बच्चों के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी रहना चाहती थी। सालू ने बहुत कोशिश की, लेकिन अक्षित ने उसकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अक्षित एक टॉप लायर था, इसलिए वो लोगों को अपनी बातों में लाना बहुत अच्छे से जानता था। अक्षित ने अपनी बातों में सालू के सामने आरिका को ही गलत ठहरा दिया। सालू भी समझ गई थी कि अक्षित के कहने से कोई फायदा नहीं है, कुछ और करना होगा। सालू ने कहा, ठीक है, जो मन में आए कीजिए, ये आपकी मर्जी है। इतना कहकर सालू बच्चों का हाथ पकड़कर जाने लगी। अक्षित ने कहा, अभिका और अक्षत को लेकर कहाँ जा रही हो? सालू ने कहा, रेस्टोरेंट जा रही हूँ कॉफी पीने। इनको भी थोड़ी देर अपने साथ ही ले जा रही हूँ। इतना कहकर वह बच्चों को लेकर चली गई। सालू ठाकुर इंडस्ट्रीज के कॉफी शॉप में ही बैठी थी। सालू ने रुद्र को भी फोन करके बुला लिया था। रुद्र सालू कॉफी पी रहे थे और अक्षत और अभिका आइसक्रीम खा रहे थे। सालू ने रुद्र को देखा और फिर अक्षत की तरफ देखकर कहा, अक्षत, अभिका, आपने प्रे की थी ना, आपको आपके डैड आपको मिल जाए। अक्षत और अभिका ने एक साथ कहा, यस मामी। रुद्र ने कहा, बच्चों, क्या तुम नहीं चाहते कि गॉड तुम्हारे मम्मा और डैड को एक साथ कर दें? अक्षत अभिका ने कहा, हाँ, हम चाहते हैं मामू, मम्मा और डैड एक साथ रहें। फिर कितना अच्छा लगेगा। सालू ने कहा, अक्षत, अभिका, आपको और आइसक्रीम चाहिए? अक्षत और अभिका ने कहा, हाँ, हमें और आइसक्रीम खानी है। सालू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी जब तुम मम्मा को भी घर ले जाओगे। अक्षत ने कहा, पर हम तो बहुत छोटे हैं, हम कैसे लेकर जाएंगे? रुद्र ने कहा, डैड के साथ। तुम अपने डैड से कहो कि वो मम्मा को भी अपने साथ घर ले जाए। अक्षत अभिका ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, लेकिन हमने डैड से कहा था। डैड ने कहा कि मम्मा को आपसे बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए वह बाद में आएंगी। रुद्र ने कहा, मम्मा ने वह सारी बातें कर ली हैं। अब मम्मा को डैडी से बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए तुम डैड को लेकर घर को आना। सालू ने कहा, अभिका, अक्षत, अगर आप दोनों डैड को लेकर मम्मा को घर लेने के लिए आओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम और चॉकलेट दूंगी। मानोगे ना अपनी मामी की बात? अक्षत अभिका ने कहा, यस मामी। रुद्र और सालू ने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा दिया था कि अक्षित की बैंड बजना पक्का था। रुद्र और सालू ने बच्चों को अच्छे से समझा दिया और फिर सालू ने बच्चों को अक्षित के पास छोड़कर वापस से सिन्हा चली गई। ऑफिस खत्म होने के बाद अक्षित ने अक्षत और अविका को गोद में उठाया और पार्किंग में आ गया। अक्षित ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, बच्चों, अब हम घर जाएंगे। अक्षत ने कहा, हाँ, हम पहले मामू के पास जाएंगे, वहीं से मम्मा को लेकर आएंगे, फिर हम घर जाएंगे। अक्षित अक्षत की बात सुनकर चौंक गया। फिर भी अक्षित इतना तो समझ गया था कि हो ना हो सालू ने ही सब सिखाया है। अक्षित ने कहा, मैंने कहा ना, मम्मा को मामू से बहुत सारी बातें करनी है। जब वह हो जाएंगी तो वह हमारे पास आ जाएंगी। अबिका रोने लगी और कहने लगी, अबिका को अभी मम्मा चाहिए और मामा चाहिए। अक्षित अबिका को देखकर परेशान हो गया। अक्षित ने बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन बच्चे जिद पर अड़े रहे और बच्चे इतने बड़े नहीं थे कि वह अपनी माँ के बिना रह सकें। बच्चे 1 या 2 दिन आरिका के बिना रह पाते थे, फिर उन्हें माँ चाहिए ही होती थी। आज 2-3 दिन हो गए थे, शादी के बाद से ही बच्चे आरिका से दूर थे, तो अब उन्हें अपनी माँ चाहिए ही थी। अक्षित को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें सच में माँ की जरूरत है। ना चाहते हुए भी अक्षित ने गाड़ी सिनाबिला की तरफ मोड़ ली। सिनाबिला, अक्षित ने अपनी गाड़ी सिनाबिला के अंदर आकर रोकी। अक्षित बाहर गार्डन के पास ही खड़ा रहा। उसने बच्चों से कहा, अक्षत, अभिका, जाओ और अपनी मम्मा को लेकर आओ। बच्चे भागते हुए घर के अंदर आ गए। हारिका सोफे पर चुपचाप बैठी थी। बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बच्चों को अपने गले से लगा लिया। फिर दोनों को अपनी गोद में बैठाकर पूरे चेहरे को चूम लिया। हारिका बच्चों को देखकर रोने लगी। अक्षत ने हारिका के आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मा रोते नहीं है, हम आपको लेने आए हैं। रुद्र और सालू भी वहीं खड़े थे, दोनों ही उन तीनों को देख रहे थे। अक्षत ने रुद्र और सालू को देखकर आइस बिंग कर दी।
सालू तो हैरानी से उसे ही देख रही थी। सालू ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, तुमने छोटे बच्चों को कुछ ज्यादा ही चतुर नहीं बना दिया? तुम्हारा मैजिक बच्चों के सर चढ़कर बोलता है। रुद्र ने भी शरारती भरे लहजे में कहा, बस बच्चों पर ही चलता है मेरा मैजिक, बच्चों की मामी पर तो चलता ही नहीं है। रुद्र की बात सुनकर सालू की नजर झुक गई। फिर सालू आरिका के और बच्चों की तरफ देखने लगी। आरिका ने कहा, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? अक्षत ने जवाब दिया, डैड बाहर गार्डन में खड़े हैं। चलिए ना, घर चलते हैं। आरिका ने कहा, अपने डैड के पास जाओ और कहो अंदर जाकर इज्जत के साथ मॉम को लेकर आए। अक्षित ने कहा, इज्जत? आरिका ने कहा, डैड से जाकर कहो मम्मा को आप खुद लेने जाओ। अक्षित आरिका की गोद से उतरकर बाहर आ गया और अक्षित के पास जाकर कहा, डैड मम्मा कह रही हैं कि आप उनको लेने आओगे तब आएंगी। अक्षित को गुस्सा आ गया। अक्षित ने खुद से कहा, आरिका तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्यों हमेशा इतनी जिद करती हो? हमेशा तुम मुझे अपनी जिद के आगे झुकाने की कोशिश करती रहती हो। अक्षित अपने ख्यालों में ही था, तभी उसके कान में फिर से अक्षित की आवाज पड़ी, डैड प्लीज चलिए ना। ना चाहते हुए भी अक्षित बिला के अंदर चला गया। आरिका अक्षित को देख रही थी। अक्षित आरिका को। अक्षत और अबिका ने अक्षित का हाथ पकड़कर कहा, डैड मम्मा को कहो ना घर चले। अक्षित को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बच्चों के सामने गुस्सा दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि बच्चों को मिले उसे 2 दिन ही तो हुए थे। अगर गुस्सा करता तो बच्चे उसके पास भी नहीं आते। अक्षित ने गुस्से में कहा, आरिका घर चलो। आरिका ने कहा, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे एहसान कर रहे हो। अगर आप मुझसे प्यार से नहीं कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। बच्चों ने फिर अक्षित का हाथ हिलाते हुए कहा, प्लीज प्यार से कहिए ना। अक्षित ने इस बार थोड़ी धीरे से कहा, आरिका घर चलो। आरिका कुछ कहने वाली थी कि रुद्र ने कहा, आरिका बस करो, तुमने ही कहा था कि अक्षित तुम्हें लेने आएगा तो तुम चली जाओगी। अब तो अक्षित आ गया है तो चली जाओ ना। सालू ने भी कहा, हाँ भाभी चली जाओ, प्लीज भाभी। हारिका ने गुस्से में अक्षित को देखा और कहा, चलिए। दोनों ही गाड़ी में बैठे थे। बच्चे दोनों ही सो चुके थे। थोड़ी देर बाद दोनों अक्षित के विला पहुंच चुके थे। हारिका अक्षत को गोद में लेकर विला के अंदर चली गई। अक्षित ने भी अबिका को गोद में उठा लिया और हारिका के पीछे पीछे बेडरूम में आ गया। हारिका ने बेडरूम में पहुंचते ही अक्षत को बेड पर सुला दिया और अक्षित ने भी अबिका को सुला दिया। हारिका कबर्ड से अपने लिए नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम में जाने लगी। हारिका बाथरूम में जा पाती उससे पहले अक्षित ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अक्षित के ऐसे अचानक खींचने से हारिका अक्षित से सीने से जा लगी। अक्षित ने हारिका को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। अक्षित ने गुस्से में कहा, खुद क्यों नहीं आई? मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? हारिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से में अक्षित को देखकर कहा, क्योंकि पगफेरे की रस्म में लड़कियां अकेली नहीं आया करती, उनको उनके हस्बैंड ही लेने आते हैं। अक्षित ने गुस्से में कहा, तुम कब से रस्में मानने लगी हो? हारिका ने कहा, जब से मेरी शादी आपसे हुई है तब से मैं इन सब चीजों को मानने लगी हूँ। और वैसे भी मेरा भी आत्मसम्मान है। आप लेने नहीं आते तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अब छोड़िए। अक्षित ने हारिका को छोड़ दिया। फिर हारिका बाथरूम में चली गई। हारिका चेंज करके आई और बच्चों की एक साइड लेट गई। अक्षित ने भी चेंज कर लिया था। वो भी गुस्से में आया और बच्चों की दूसरी साइड लेट गया। हारिका का एक हाथ दोनों बच्चों के पेट पर रखा हुआ था। अक्षित ने भी अपना एक हाथ बच्चों के पेट पर रख दिया। हारिका ने जब अक्षित का हाथ बच्चों के ऊपर देखा तो उसने हटाते हुए कहा, आपका हाथ बहुत भारी है, बच्चों के पेट से हटाइए। अक्षित ने गुस्से में कहा, तुम अपना हाथ हटा लो, और वैसे ही 2 साल से तुम ही बच्चों के साथ रह रही हो। मैं सिर्फ 2 दिन ही अपने पास रखा है, मैं नहीं हटाऊंगा। हारिका ने कहा, अक्षित मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बच्चों के ऊपर से हाथ हटा लो। अक्षित को गुस्सा आ गया और उसने अपना हाथ हटाकर गुस्से में हारिका से कहा, अगर नहीं हटाऊंगा तो क्या कर लोगी? हारिका भी उठ गई और बोली, अक्षित मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वैसे भी जब से मिले हो तब से मुझ पर गुस्सा ही करते रहते हो, नहीं तो मैं गुस्से में कुछ कर लूंगी। अक्षित बेड से खड़ा हो गया और हारिका की तरफ आ गया और कहा, क्या कर लोगी? मुझे बताओ, बताओ मुझे क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हारिका भी बेड पर से खड़ी हो गई और फिर से कहा, क्या करोगे? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अक्षित अब मुझे सोने दो, परेशान मत करो। अक्षित को गुस्सा आ गया और उसने हारिका को अपने कंधे पर उठा लिया और दूसरे कमरे में ले गया। हारिका लगातार अक्षित को मार रही थी, लेकिन अक्षित को तो कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। अक्षित ने हारिका को बेड पर लिटाकर कहा, बताऊं क्या करूंगा?
आरिका को एहसास हो गया था कि अक्षित क्या चाहता है। आरिका ने अक्षित के सीने पर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, अक्षित, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मेरे साथ ऐसा करो। अक्षित ने कहा, यह तो मेरा हक है और मुझे इसका लीगल राइट है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे भी 3 दिन हो गए हमने सुहागरात नहीं मनाई। आरिका ने अक्षित के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अक्षित ने आरिका के दोनों हाथों को बेड पर दबाते हुए कहा, कर सकता हूँ। मैंने तो अपने बच्चों की माँ के साथ भी जबरदस्ती की थी, तो तुम तो फिर भी मेरी वाइफ हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी ब्यूटीफुल गर्ल के साथ। अक्षित, हटो ऊपर से, आरिका ने गुस्से में कहा। अक्षित ने कहा, बिल्कुल नहीं, आज तो नहीं। इतने दिनों बाद तुम मिली हो। अक्षित ने अपने होंठ आरिका के होंठों पर रख दिए और किस करने लगा। आरिका खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर छुड़ा नहीं पा रही थी क्योंकि अक्षित ने उसके हाथ पकड़े हुए थे। आरिका अपने पैर चलाने लगी तो अक्षित ने ब्लॉक कर दिया। कुछ मिनट बाद अक्षित ने आरिका को छोड़ दिया। आरिका ने गुस्से में कहा, आपसे सच कह रही हूँ, कुछ कर लूंगी अपने साथ, फिर तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। हटो मेरे ऊपर से। अक्षित ने कहा, परेशान मत हो, एक बार जबरदस्ती करके पछता रहा हूँ, दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद ही मेरे पास आओ। आरिका अक्षित की यह ट्रिक समझती थी। आरिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। अक्षित ने कहा, ठीक है, आज ही देख लेते हैं। अक्षित ने अपने होठों को आरिका के होठों पर रख दिया। बहुत प्यार से किस करने लगा। आरिका खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन अक्षित का साथ ही ऐसा था कि वो खुद को रोक नहीं पाती थी। अक्षित ने धीरे धीरे अपने लिप्स आरिका की गर्दन पर रख दिए और किस करने लगा। अक्षित के लिप्स आरिका के पूरे चेहरे को चूमने लगे। धीरे धीरे दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए। बहुत दिनों बाद दोनों इतने करीब आए थे। अक्षित के कानों में एक ही आवाज आ रही थी, अक्षित, मुझे तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं छुआ है। करीब 2 से 3 घंटे बाद दोनों फ्री हुए और शावर लेकर वापस बच्चों के पास आकर लेट गए। इस बीच दोनों में कोई बात नहीं हुई। वैसे भी दोनों जब भी बात करते थे तो लड़ने लग जाते थे। अक्षित आज बहुत प्यार से आरिका के पास आया था, इसलिए आरिका शर्मा रही थी। अक्षित ने आरिका को देखकर कहा, आरिका, तुम इस तरह से रहती हो तो अक्षित पागल हो जाता है। दुनिया के सामने तुम शेरनी बन जाती हो और अक्षित के सामने तुम भीगी बिल्ली। एक यही जगह है जहाँ तुम मुझसे हार जाती हो, वरना तुम्हें हराना तो किसी जंग लड़ने के बराबर है। आरिका ने अभी भी कुछ नहीं कहा, पर आरिका यह तो समझती थी कि अक्षित उसकी तारीफ कर रहा है। अक्षित बच्चों के पास लेटा तो उसे हंसी आ गई, क्योंकि कुछ घंटे पहले भी दोनों ऐसे ही लेटे थे और फिर वही लेटे हैं। सिना मिला। सालू बालकनी में खड़ी थी। रुद्र का मन था कि वह सालू को प्यार करे, लेकिन वह सालू की मर्जी के बिना कुछ नहीं करना चाहता था। रुद्र भी जाकर सालू के पास में ही खड़ा हो गया। सालू ने कहा, रुद्र, आज कितनी ठंडी हवा चल रही है ना। रुद्र ने कहा, चल तो रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है। सालू रुद्र की बात समझती थी और उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रुद्र ने पूछा, सालू, तुम चाय कॉफी पियोगी? बनाकर लाऊं? सालू ने नामे गर्दन हिला दी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बालकनी में खड़े रहे और बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ही जाकर सो गए। अक्षित का बिला। आज अक्षित आरिका का रिसेप्शन था। दोनों ही तैयार हो रहे थे। आरिका ने एक स्काई ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अक्षित ने भी स्काई ब्लू कलर की 3 पीस सूट पहना था। आरिका ने अक्षत को अक्षित जैसा ही सूट पहना दिया था, जिसमें वह बहुत ही प्यारा और क्यूट लग रहा था। अक्षित ने अक्षत को गोद में लेकर बहुत सारा प्यार किया। आरिका ने अविका को भी स्काई ब्लू कलर की एक छोटी सी सुंदर सी फ्रॉक पहना दी थी, जिसमें वह बहुत ही क्यूट और प्यारी लग रही थी। अक्षित ने उसको भी गोद में लेकर बहुत सारा प्यार किया। हारिका ने कहा, अक्षित, हमारे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अक्षित ने कहा, हाँ, अपनी माँ पर जो गए हैं। अक्षित ने यह बात आरिका को बिना देखे ही बोली थी, लेकिन आरिका का फेस स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो गया था। आरिका ने कहा, लेकिन सब कहते हैं अक्षत के फीचर्स तो तुम पर गए हैं। अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, फीचर क्या है, इसकी तो पूरी बॉडी मुझ पर ही गई है। अक्षित की बात सुनकर आरिका के फेस पर एक मुस्कान आ गई। अक्षित और आरिका दोनों ही तैयार होकर बच्चों के साथ पार्टी वेन्यू के लिए निकल गए। अक्षित ड्राइव कर रहा था और उसकी गोद में अक्षत बैठा था और आरिका की गोद में अबिका बैठी थी। दोनों ही रिसेप्शन की पार्टी में पहुंच गए। अक्षित और आरिका हॉल में एक सोफे पर बैठे थे और सब आकर उन्हें गिफ्ट और बधाई दे रहे थे।
राज भी उस लड़की के साथ अक्षित और हारिका के पास आया। राज ने उस लड़की को मिलवाते हुए कहा, अक्षित, मैंने बताया था ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अक्षित ने कहा, और इसका नाम क्या है? राज परेशान हो गया क्योंकि उसने इस लड़की का नाम पूछा था पर उसने बताया नहीं और यहीं पर लोचा हो गया। लड़की ने कहा, मेरा नाम स्वीटी है। अक्षित ने अपनी एक आईब्रो उठाकर राज को देखकर कहा, गर्लफ्रेंड बना ली और नाम भी नहीं पता, क्या बात है? अक्षित ने फिर थोड़ा गुस्से में कहा, किसी भी लड़की को हायर करके मेरे सामने लाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? राज ने कहा, जब तुझे इतना सब कुछ पता है तो यह भी पता होगा कि मैं इस लड़की को हायर क्यों किया है। अक्षित ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस सारिका के पास आकर खड़ा हो गया। अक्षित का ऐसा बिहेवियर राज को ज्यादा परेशान कर रहा था। राज नहीं चाहता था कि अक्षित और हारिका के बीच कोई भी गलत फहमी हो। राज ने हारिका को सेक्रीफाइस करते हुए देखा था। राज दिल से हारिका की बहुत इज्जत करता था। राज अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि स्वीटी उसके पास आई और कहा, क्या हुआ मिस्टर राज चड्ढा, लगता है कि चोरी पकड़ी गई। राज ने स्वीटी को देखकर आंखें छोटी की, फिर गुस्से में बोला, तुम इतनी बेकार एक्टिंग करोगी तो चोरी तो पकड़ी ही जाएगी। स्वीटी ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे साथ थोड़ा समय रहते तो एक्टिंग अच्छी करती, पर नहीं, तुम तो गाड़ी लेकर घर के सामने खड़े हो जाते पार्टी में लेने के लिए। राज ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे आगे पीछे घूमूं? स्वीटी ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, मिस्टर राज चड्ढा, मुझे हाथ भी मत लगाना, गलती से भी छुआ तो ठीक नहीं होगा। राज को भी गुस्सा आ गया। उसने स्वीटी का हाथ पकड़ा और पार्टी से पार्किंग की तरफ ले आया। राज ने स्वीटी की दोनों बाजू पकड़कर गाड़ी से लगा दी और किस करना चाहा तो स्वीटी ने उसके पैरों के बीच में अपना घुटना मार दिया, जिससे राज को बहुत दर्द हुआ और दर्द के कारण राज जमीन पर बैठ गया। स्वीटी ने राज को पॉइंट करके कहा, गलती से भी हाथ मत लगाना, मैं यहाँ पैसे के लिए आई थी, तुम्हारे साथ उल्टी सीधी हरकत करने के लिए नहीं। अब हमारी डील खत्म। इतना कहकर स्वीटी जाने लगी, लेकिन राज कहाँ इतनी जल्दी मारने वाला था। राज ने स्वीटी को पकड़कर फिर से गाड़ी से लगा दिया और किस करने लगा। स्वीटी ने फिर से घुटना मारना चाहा तो राज ने उसका पैर अपने पैरों से ब्लॉक कर लिया। राज स्वीटी को कुछ मिनट तक किस करता रहा और फिर राज ने स्वीटी को छोड़ दिया। स्वीटी गुस्से में राज को ही देख रही थी। स्वीटी ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की तो राज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राज चड्ढा नाम है मेरा, शहर के टॉप लॉयर में मेरा नाम है, गलती से भी मुझे छूना मत, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। स्वीटी इस वक्त राज को गुस्से से देख रही थी। स्वीटी ने अपने आप को किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया, लेकिन आज राज ने उसे जबरदस्ती किस कर लिया। स्वीटी ने राज को धक्का दिया और भागते हुए वहां से चली गई। राज को स्वीटी को रोता देखकर थोड़ा बुरा लग रहा था। स्वीटी की आंखों में आंसू देखकर राज के दिल में एक डर सा हो रहा था। राज इस फीलिंग से अनजान था क्योंकि राज ने कभी किसी से प्यार नहीं किया था। उसे आरिका से भी सिर्फ अट्रैक्शन ही हुआ था, लेकिन स्वीटी को देखकर राज के दिल में कुछ तो फीलिंग्स आ रही थी। ये फीलिंग राज के लिए नहीं थी, जो राज की समझ से परे थी। पार्टी में सब लोग डांस कर रहे थे। अक्षय आरिका के साथ डांस कर रहा था। दोनों ही साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच अब भी कुछ दूरी थी। अक्षित का एक हाथ आरिका की कमर पर था और दूसरा हाथ उसके हाथ में। दोनों कपल डांस कर रहे थे। अक्षित जब राज के बारे में पूछ रहा था तब आरिका बताना नहीं चाहती थी, और अब आरिका बताना चाहती थी तो अक्षित सुनना नहीं चाहता था। दोनों के बीच एक खामोशी थी। आरिका उस खामोशी को खत्म करना चाहती थी। खत्म तो अक्षित भी करना चाहता था, लेकिन चाहने से क्या होता है। खामोशी खत्म नहीं हो रही थी। बच्चों के होने से दोनों का रिश्ता थोड़ा मजबूत हो गया था। अथर्व गौरी भी स्टेज पर डांस कर रहे थे। अथर्व ने गौरी को बता दिया था कि उसकी फैमिली शादी के लिए मान गई है, और गौरी इतनी खुश हो गई थी कि उसने अथर्व के गाल पर किस कर लिया था। जब गौरी को इस बात का एहसास हुआ तो उसकी नजरें शर्म से झुक गईं और अथर्व के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई थी। अथर्व ने कहा, लगता है हमारी सौगात की जल्दी मुझसे ज्यादा तुम्हें है। यह सुनकर गौरी का चेहरा बिल्कुल रेड हो गया और उसने अपना फेस अथर्व के सीने में छुपा लिया। अथर्व ने भी अपनी बाहों में गौरी को कस लिया था। अथर्व गौरी आज बहुत खुश थे क्योंकि बहुत जल्दी उनकी शादी होने वाली थी। जिसका इंतजार इतने सालों तक किया, अब वो इंतजार खत्म हो गया था। अथर्व की फैमिली ने हाँ कर दी थी। विक्रम भी विशाखा के साथ डांस कर रहा था, लेकिन विशाखा तो हमेशा की तरह गुस्से में थी। विक्रम ने कहा, विशाखा, तुम्हारे अंदर तो खून की कमी हो गई।
तुम तो हंसती भी नहीं हो और गुस्सा इतना करती हो कि बचा खुचा खून भी जल जाता है। विक्रम की बातों पर विशाखा को गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया। विक्रम ने कहा, बताओ ना, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? हमेशा लड़ने के लिए तैयार क्यों रहती हो? विशाखा ने गुस्से में कहा, मैं तुमसे कब लड़ी? विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, देखो अभी गुस्सा कर रही हो। तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? प्यार से भी तो बात कर सकती हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो गुस्सा करना ही अच्छा लगता है। विशाखा ने कहा, मुझे तो गुस्सा नहीं आता। अगर मुझसे ऐसे बात करनी है तो मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। इतना कहकर विशाखा जाने लगी, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे विशाखा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सालू भी रुद्र के साथ डांस कर रही थी। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। धीरे धीरे सालू भी रुद्र को माफ कर रही थी। फिर भी कुछ बातें थी जो वह रुद्र को पूरी तरह से माफ नहीं कर पा रही थी। रुद्र भी इंतजार कर रहा था कि बस सालू उसे दिल से माफ कर दे और इस रिश्ते को अपना ले। डांस करते हुए रुद्र बहुत ही प्यार से सालू को देख रहा था। रुद्र के ऐसे देखने से सालू को बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। रुद्र सालू के दिल की हालत समझता था और कहीं ना कहीं वह अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था। अक्षत और अभिका सबको डांस करते हुए देख रहे थे। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, वह बोर हो रहे थे। अक्षत अक्षित और राधिका के पास आया और मुंह बनाकर बोला, मम्मा डैडी मुझे भी डांस करना है। मुझे भी एक छोटी सी लड़की लाकर दीजिए जिसके साथ मैं ऐसे ही डांस कर सकूं। सालू और रुद्र अक्षत की बातें सुन रहे थे। अक्षत की बात सुनकर सालू को हंसी आ गई। सालू ने रुद्र से कहा, चलिए जाइए, अब अक्षत के लिए भी एक छोटी सी बहू ले आइए। हमारा अक्षत तो अकेला रह गया है। अक्षित ने अक्षत को अपने गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ऐसा डांस बड़े लोग करते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे तब मैं आपके लिए भी एक प्यारी सी दुल्हन ला दूंगा, फिर आप उसके साथ डांस कर लेना। अक्षत ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, मुझे अभी करना है, अभी करना है। आरका ने अक्षत की कॉलर को ठीक करते हुए कहा, अच्छा तो एक काम करते हैं, हम ऐसे गाने पर डांस करते हैं जिसमें सब डांस कर सकें। अब ठीक है? अक्षत ने हाँ में गर्दन हिला दी और सॉन्ग चेंज हो गया। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। अक्षत ने हारिका का हाथ पकड़ा और उसे भी अक्षित के पास ले आया। यह देखकर छोटी सी अबिका भी आ गई। चारों मिलकर डांस कर रहे थे। अक्षित डांस करता हुआ हारिका के पास आया और उसने हारिका के हाथ को पकड़कर गोल घुमा दिया। पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। अथर भी फिर कहाँ पीछे रहने वाला था। अथर ने भी गौरी का हाथ पकड़ा और उसे गोल घुमाते हुए डांस करने लगा। गौरी भी अथर्व के साथ डांस करने लगी। गौरी और अथर्व दोनों ही आज बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनका इंतजार खत्म होने वाला था। अक्षित और अक्षत दोनों ही खूब डांस कर रहे थे। अक्षित तो कभी डांस नहीं करता था। अक्षित तो बहुत शांत स्वभाव का था। अक्षित को डांस करता हुआ देखकर हारिका आज बहुत खुश थी। अक्षित अक्षत और अबिका के साथ बहुत खुश था कि अपनी खुशी जाहिर ही नहीं कर पा रहा था। अक्षित हारिका से कितना भी नाराज था, लेकिन उसने हारिका को दिल से माफ कर दिया था और वह अब अपनी जिंदगी हारिका के साथ खुशी खुशी बिताना चाहता था। लेकिन राज नाम का शक दोनों के बीच में अब भी था। अक्षित अक्षत अबिका के साथ इतना डांस किया कि वह थक गए थे। इसलिए अक्षित ने अक्षत को गोद में उठा लिया और रुद्र ने अबिका को अपनी गोद में उठा लिया। अक्षत अक्षित की गोद में ही सो गया था। अक्षित हारिका को ढूंढने लगा। हारिका के हाथ एक ड्रिंक का गिलास था। हारिका भी बहुत थक गई थी, इसलिए वह सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। अक्षित एक अच्छे पति की तरह हारिका के पास आकर बोला, हारिका घर चलते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। और अक्षत भी सो गया है। अबिका भी रुद्र के पास ही सो गई है। हारिका ने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक जल्दी से फिनिश की, फिर हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम मेहमानों को तो जाने दो। हमारा ही रिसेप्शन है, हम ही चले जाएंगे तो सब क्या कहेंगे? अक्षित ने कहा, एक यह भी प्रॉब्लम है। अक्षित अक्षत को गोद में लेकर इस सोफे पर बैठ गया। धीरे धीरे सारे मेहमान हारिका से मिलकर जाने लगे। हारिका के सिर में दर्द होने लगा था। आखिर में रुद्र ने भी हारिका से कहा, हारिका अब हम भी जा रहे हैं और अबिका को ले जा रहे हैं। सुबह आ जाएगी, तुम दोनों भी चले जाना। आज तुम चारों को साथ में डांस करते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अक्षत और अविका ने सबके साथ एंजॉय करवाया और खुद तो दोनों थककर सो गए। हारिका ने रुद्र सालू को देखकर कहा, तुम दोनों भी अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश करो। मैंने और अक्षित ने तो अपना रिश्ता काफी हद तक ठीक कर लिया है और मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी ठीक हो।
सालू ने हाँ में गर्दन हिला दिया। रुद्र सालू और अबिका को लेकर चला गया। अक्षित अभी भी अक्षत को गोद में लेकर सोफे पर बैठा हुआ था। अक्षित को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कितना ज्यादा थक गया है और अब बस बस सोना चाहता है। हारिका अक्षित के पास आकर उसके पास में बैठकर बोली, अब सब चले गए, चलो हम भी घर चलते हैं। जल्दी चलो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अक्षित का फोन रिंग होने लगा। अक्षित ने कहा, हारिका मैं फोन रिसीव कर लूं, फिर बाद में घर चलते हैं। अक्षित फोन पर बात करने लगा। करीब 30 मिनट तक अक्षित ने फोन पर बात की। अक्षत ने फोन रख दिया। हारिका को देखा तो वह वहां नहीं थी। अक्षित को घबराहट होने लगी। अक्षित ने चारों तरफ देखा तो हारिका डांस कर रही थी। अक्षित को अजीब लगा, अभी हारिका बिल्कुल ठीक थी, फिर बिना म्यूजिक के डांस क्यों कर रही है? इसे हुआ क्या है? अक्षित हारिका के पास आया। अक्षित की गोद में अभी भी अक्षत था। उसने एक हाथ से अक्षत को संभाल रखा था, दूसरे हाथ से उसने हारिका की बाजू पकड़कर कहा, हारिका क्या कर रही हो? कितना डांस करोगी? और वह भी बिना म्यूजिक के? अब चलो घर। हारिका की आंखें रेड हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हारिका ने ड्रिंक की हुई हो। अक्षित ने कहा, हारिका तुमने ड्रिंक की है? हारिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं ड्रिंक कहाँ करती हूँ। अक्षित ने गुस्से में बोला, ड्रिंक नहीं की है तो यह हरकतें क्यों कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? हारिका ने अक्षित के सीने पर सर रखकर कहा, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अक्षित अब समझ गया था कि हारिका को पार्टी में किसी ने कुछ खिला पिला दिया है या उसने खुद ही गलती से ड्रिंक कर ली है। अक्षित को अब गुस्सा आ रहा था। वह पहले से ही बहुत थका हुआ था। ऊपर से उसने पिछले 3 घंटे से अक्षत को गोद में ले रखा था और अब हारिका उसे परेशान कर रही थी। अक्षित सोच रहा था कि हारिका को घर कैसे लेकर जाएगा, पर लेकर जाना तो था ही। अक्षित ने हारिका की बाजू पकड़ी और जैसे तैसे गाड़ी तक ले आया। अक्षित ने गाड़ी का गेट खोला और हारिका को उसमें बैठा दिया। अक्षित ने गाड़ी की बैक सीट का गेट खोला और उसमें अक्षत को लिटा दिया। अक्षत को लिटाकर अक्षित गाड़ी से बाहर आया तो हारिका भी गाड़ी से बाहर खड़ी थी। अक्षित ने हारिका को देखा और कहा, गाड़ी में जाकर बैठो। हारिका ने नामे गर्दन हिला दी। अक्षित ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? गाड़ी में बैठ जाओ। हारिका ने कहा, तुम हमेशा इतना क्यों गुस्सा करते हो? अक्षित ने कहा, हारिका गाड़ी में बैठो, प्लीज घर पर बात करते हैं चलकर। लेकिन हारिका बैठने को ही तैयार नहीं थी। अक्षित ने हारिका को जैसे तैसे गाड़ी में बिठाया और उसकी सीट बेल्ट लगाई। अक्षित ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अक्षित ने गाड़ी को अपने बिला की तरफ मोड़ लिया। घंटे भर के सफर के बाद अक्षित ने अपनी गाड़ी बिला के बाहर रोकी। अक्षित ने गार्ड को बुलाकर अक्षत को उसके गोद में देते हुए कहा, इसको बेडरूम में जाकर लेटा दो। अक्षित ने हारिका को देखा जो अब तक सो चुकी थी। अक्षित ने हारिका को गोद में उठाया और घर के अंदर आ गया। गार्ड ने अक्षत को रूम में लिटाकर बाहर चला गया। अक्षित ने हारिका को लेकर रूम में आ गया और उसे अक्षत के पास ही सुला दिया। अक्षित भी आंखें बंद करके बेड पर लेट गया और आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर बोला, कितना मुश्किल है एक डैड की ड्यूटी करना भी। पता नहीं हारिका ने 2 साल तक कैसे बच्चों को संभाला। मैं तो 3 घंटे में ही थक गया। अक्षित बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अक्षित ने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। उसने तो बस ब्लेजर के बटन खोले थे जिससे थोड़ी देर आराम कर सके। अक्षित ने अपनी आंखें खोली तो हारिका उसके ऊपर लेटी हुई थी। अक्षित ने हारिका को देखा तो एकदम से डर गया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अक्षित ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, ये क्या कर रही हो ब्यूटीफुल गर्ल? मुझे हार्ट अटैक से मारने का इरादा है क्या? ऐसा कौन करता है? चुड़ैल की तरह मेरे ऊपर आकर लेट गई। अक्षित गुस्सा कर रहा था पर उसके गुस्से का कोई फायदा नहीं था। हारिका तो अपने होश में ही नहीं थी। हारिका ने अपनी नसीली आंखों से कहा, अक्षित मुझे प्यार करो ना। अक्षित ने घूर कर हारिका को देखा और उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। अक्षित पहले ही बहुत थका हुआ था, ऊपर से हारिका ये अजीब गरीब हरकतें कर रही थी, उसे गुस्सा दिला रही थी। अक्षित बस कैसे भी करके सोना चाहता था और हारिका उसे परेशान करने में लगी थी। अक्षित ने हारिका को साइड में लिटाते हुए कहा, ब्यूटीफुल गर्ल प्यार कल करूंगा, अभी सो जाओ ना। हारिका फिर से अक्षित के ऊपर आते हुए बोली, नहीं मुझे अभी प्यार करो ना, प्लीज करो ना, जैसे पहली बार किया था, प्लीज करो ना। अक्षित ने हैरानी से पूछा, पहली बार किया था? अक्षित को वो मनहूस रात याद आ गई जब हारिका ने उसे ड्रग देकर खुद के साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर कर दिया था। अक्षित ने हैरानी से पूछा, पहली बार प्यार कैसे किया था? तुम्हें याद भी है? हारिका ने अपनी नसीली आंखों के साथ हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ याद है ना।
तुमने मुझे गाड़ी के पीछे बहुत सारी किस की थी, वैसे ही करो। अक्षित को याद आया कि आरिका उसे अथर्व के साथ किडनैप करने आई थी और तभी आरिका और अक्षित की थोड़ी फाइट हुई थी। फिर अक्षित आरिका को गाड़ी के पीछे ले जाकर बहुत सारी किस की थी। अक्षित वो सब सोच ही रहा था कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कितने अच्छे दिन थे वह, जब अक्षित और आरिका के बीच खट्टे मीठे से भरे पल साथ में बिताते थे। तब वह दूर होकर भी एक दूसरे के पास थे। अब एक दूसरे के पास होकर भी दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हो गए थे। अक्षित ने कहा, आरिका प्लीज सो जाओ, सोने का टाइम हो गया है। सुबह उठकर मैं तुम्हें बहुत सारी किस करूंगा। प्लीज अभी सो जाओ, मैं थक गया हूँ। लेकिन आरिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, पहले मुझे प्यार करो, फिर मैं सोऊंगी। अक्षित ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, क्या मुसीबत है। अक्षित ने ना चाहते हुए भी आरिका को पलटकर अपने नीचे किया और उसके होंठों पर छोटी सी किस करके कहा, अब सो जाओ। लेकिन आरिका अब भी नहीं सोई। आरिका ने कहा, अक्षित क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। अक्षित को इस समय आरिका की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था, बेचैनी नजर आ रही थी, दर्द नजर आ रहा था। अक्षित का गुस्सा तो आरिका को देखकर ही गायब हो गया था। अक्षित ने आरिका के फोरहेड पर किस करके कहा, ब्यूटीफुल गर्ल नहीं हूं मैं तुमसे गुस्सा गुस्सा नहीं हूँ। आरिका ने कहा, फिर तुम मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करते। अक्षित ने आरिका को इग्नोर करते हुए बोला, आरिका कल बात करेंगे, अभी तुम सो जाओ। देखो रात बहुत हो गई है, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज सो जाओ। आरिका की आंखों में आंसू बहने लगे। आरिका की नोज रेड हो गई। आरिका के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आरिका ने कहा, पर मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा। तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम बस मुझ पर शक करते हो। तुम्हें लगता है मेरा और राज के बीच कुछ है, लेकिन बच्चों की कसम, मेरा और राज के बीच कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने लाइफ लाइन की ब्यूटीफुल गर्ल हूँ और हमेशा अपनी लाइफ लाइन की ही रहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि एक छोटा सा अक्षित मेरे अंदर पल रहा था। पता है, मैं तो हमेशा तुम्हारे जैसा बेटा चाहती थी और वह मुझे मिला भी, और साथ में एक प्यारी सी अबिका भी। मानती हूँ मैंने जो किया वह गलत था, तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, बहुत गलत किया मैंने। सब झूठ था, लेकिन तुमसे प्यार सच्चा किया, बहुत प्यार किया, बचपन से प्यार किया है। इतना तो तुम अपने बारे में नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। तुम जानते हो मैंने बच्चों को अबॉर्ट क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मेरा दिल कहता था तुम वापस आओगे और मुझे फिर पहले जैसा प्यार करोगे, मेरी गलतियों को माफ कर दोगे। तुम वापस भी आए, मेरे दिल की इच्छा भी पूरी हो गई। वापस आकर तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझ पर शक किया, मुझे बेइज्जती किया, मुझे पनिश किया, मेरे साथ जबरदस्ती की। आरिका की आंखों में आंसू तेजी से बह रहे थे। अक्षित आरिका की बात सुन रहा था। उसकी थकान तो पल भर में ही गायब हो गई थी। अक्षित आरिका को सुनना चाहता था, आरिका के दिल में है क्या। आरिका अक्षित से अपने दिल की बात बता भी रही थी। अक्षित ने आरिका के आंसू पोंछते हुए कहा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तुम्हें अक्षत अबिका को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। आरिका ने अपने दोनों हाथों से अक्षित का चेहरा पकड़ा और कहा, तुम्हें पता है लाइफ लाइन, मैं जब तुम्हारे पास में होती हूँ तो खुद को महफूज महसूस करती हूँ। 3 साल तुम्हारे बिना कैसे काटे हैं ये मैं ही जानती हूँ। तुमने तो एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी ब्यूटीफुल गर्ल कैसी है। बच्चे जब पैदा हुआ तब मैं कितना रोई थी। शायद मैं पहली माँ थी जो अपने बच्चों को देखकर रो रही थी। उस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बस मैं यही चाहती थी कि तुम कहीं से भी आ जाओ, मेरा अक्षित मेरे पास आ जाए। 3 सालों को हर पल मर मर कर जी हूँ मैं, एक एक मिनट तुम्हें बिना याद करे नहीं रही हूँ। गुस्से में तुम्हें कुछ भी कहा, लेकिन दिल से तो तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। आरका ने अक्षित के माथे पर किस कर लिया। आरका ने अपने लिप्स से अक्षित के लिप्स पर हल्का सा रब करते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाना, वरना आरिका इस बार मर जाएगी। पहले तो बच्चे थे इसलिए मैं जिंदा थी, लेकिन इस बार मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब शायद तुम मुझे माफ कर पाओ। अक्षित ने आरिका को कसकर गले लगा लिया। अक्षित ने पलटकर आरिका को अपने ऊपर कर लिया। अक्षित ने आज आरिका को कसकर पकड़ा हुआ था। उसे डर था कि अगर उसने आरिका को छोड़ दिया तो आरिका उसे छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। अक्षित ने आरिका का सिर सहलाया और कुछ ही देर में आरिका सो गई। अक्षित को आज महसूस हो रहा था कि आरिका उसे कितना प्यार करती है। जितना दर्द अक्षित ने सहा है, उससे कहीं ज्यादा दर्द आरिका ने भी सहा था। आरिका अक्षित से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी।
आज नशे की हालत में आरिका ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। अब बचा था अक्षित का प्यार। अक्षित को भी अपने प्यार का कन्फेशन करना था। अक्षित को भी तो अपने दिल की बात आरिका को बतानी थी। अक्षित भी जल्दी ही सो गया। सुबह जब अक्षित की आंख खुली तो आरिका अक्षित के कंधे पर सर रखकर सो रही थी और अक्षत आरिका के ऊपर लेटकर सो रहा था। अविका की कमी थी बस। अक्षित आरिका और अक्षत को देख रहा था। अक्षित बहुत खुश था। अक्षित की मुराद पूरी हो गई थी। अक्षित का कोई सरनेम नहीं था, लेकिन उसने सोचा था कि अपने बच्चों के नाम के पीछे वह अपना नाम लगाएगा, उन्हें अपने नाम का सरनेम देगा। अक्षित ने धीरे से अक्षत को उठाकर एक साइड लिटा दिया और अक्षित को थोड़ी सी मस्ती सूझी और आरिका के ऊपर आकर लेट गया। आरिका को अपने ऊपर भार महसूस हुआ तो आंखें खोलकर देखा और बोली, अक्षित तुम हटो मेरे ऊपर से, बहुत भारी हो। अक्षित ने कहा, मैंने अक्षत को तुम्हारे ऊपर से साइड किया है। आरिका ने अक्षित की बात को काट कर बोली, उसे साइड लिटाकर तुम मेरे ऊपर आ गए। हटो मेरे ऊपर से, सच में तुम बहुत भारी हो। अक्षित ने बहुत प्यार से कहा, अब भारी हूँ या हल्का हूँ, जो भी हो, अब तो सारी जिंदगी तुम्हें मुझे अपने ऊपर ही लेटाना है। आरिका, क्या मैं सच में भारी हूँ? आरिका अक्षित की डबल मीनिंग बातें समझ रही थी। आरिका शर्माना नहीं चाहती थी, लेकिन अक्षित की बातें ही ऐसी होती थी कि आरिका चाह कर भी खुद को शर्माने से रोक नहीं पाती थी। आरिका ने अपनी नजर झुकाते हुए कहा, अक्षित प्लीज ऊपर से हटो, मुझे बाथरूम जाना है। अक्षित ने आरिका को ज्यादा परेशान नहीं किया और उसके ऊपर से हट गया। आरिका भी हवा के झोंके की तरह बाथरूम में चली गई। अक्षित आरिका को ही देख रहा था। अक्षित ने मन ही मन कहा, तुमने नशे में ही सही अपने दिल की बात तो बोल दी। अब मेरी बारी है, लेकिन मैं अपने दिल की बात इतनी जल्दी नहीं बोलूंगा। सिन्हा मिला। रुद्र और सालू भी पार्टी में बहुत थक गए थे, इसलिए घर पर आकर बिना कपड़े चेंज करे ही सो गए थे। सुबह जब सालू की आंख खुली तो उसने अपने सामने रुद्र को देखा, जो गहरी नींद में सो रहा था। सालू रुद्र को ही देख रही थी और उसकी सारी खट्टी मीठी यादों को याद कर रही थी। पिछली बातें याद करके सालू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सालू उठी और बाथरूम में चली गई। सालू जब बाथरूम में नहा ली तो पहनने के लिए कपड़े देखने लगी, लेकिन बाथरूम में ना तो टॉवल थी और ना ही बाथरोब। सालू अब परेशान हो गई कि अब वह बाहर कैसे आएगी। सालू को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त गुस्से से कुछ नहीं होने वाला था। सालू ने बाथरूम की डोर के पास आकर रुद्र को आवाज लगाकर कहा, रुद्र तुम उठ गए हो क्या? रुद्र बेड पर अपना फोन चला रहा था। अबिका अभी भी सो रही थी। रुद्र ने कहा, बोलो सालू क्या हुआ? मैं उठ गया हूँ। सालू ने कहा, रुद्र बाथरूम में ना तो टॉवल है और ना ही बाथरोब, क्या तुम मुझे कुछ दे दोगे? रुद्र ने चुपचाप उठकर कबर्ड से बाथरोब निकालकर सालू के बाथरूम का गेट नॉक करके कहा, सालू गेट खोलो। सालू ने थोड़ा गेट खोला तो रुद्र ने बाथरोब सालू को दे दिया। सालू ने बाथरोब पहन तो लिया, लेकिन उसे रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सालू को लगा था कि रुद्र इस मौके का कुछ तो फायदा उठाएगा, कोई शरारत करेगा, लेकिन रुद्र ने कुछ नहीं किया। सालू मन ही मन चाहती थी कि रुद्र सालू के साथ कोई शरारत करे, कोई मस्ती करे, लेकिन रुद्र ने तो शादी के 3 दिन हो गए थे, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। यही बात सालू को परेशान कर रही थी। सालू बाथरूम से बाहर आ गई। सालू ने रुद्र को देखा तो रुद्र अभी भी बेड पर लेटकर अपना फोन देख रहा था। सालू ने रुद्र को इतना बेफिक्र देखा तो उसने गुस्से से मन ही मन खुद से कहा, मन तो करता है कि मैं इस मोबाइल में ही आग लगा दूं। ना फोन रहेगा और ना ही ये सारा दिन मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे। 3 दिन शादी को हो गए, लेकिन इसने तो मेरा अभी तक हाथ भी नहीं पकड़ा है। सालू ने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। सालू के जाते ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन रुद्र ने अपनी नजरों को उठाकर नहीं देखा। ऐसे दिखाया जैसे कितना बिजी है। अक्षित का विला। अक्षित नाश्ता बनाकर अक्षत एंड अबिका किचन की प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे। आरिका डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना काम कर रही थी। अक्षित ने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए कहा, आरिका जो भी काम कर रही हो बाद में करना, पहले नाश्ता कर लो। आरिका ने लैपटॉप पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, अक्षित 5 मिनट का काम है, उसके बाद नाश्ता कर लूंगी। अक्षित ने आरिका का लैपटॉप लेकर बंद कर दिया और एक साइड में रख दिया। अक्षित ने सख्ती से कहा, हारिका मुझे खाने के मामले में कोई लापरवाही पसंद नहीं है, इसलिए माँ बच्चे चुपचाप बैठकर नाश्ता कर लो। मैं तुम तीनों के आगे पीछे नहीं घूमूंगा, मुझे अपना भी काम करना होता है। हारिका तो अक्षित को ही देख रही थी। अक्षित ने कहा,
मेरा चेहरा देखने से कुछ नहीं होगा। एक और बात, मैं हर रोज नाश्ता नहीं बनाऊंगा। तुम जल्दी से खाना बनाना सीख लो। कम से कम 4 दिन तुम बना दिया करो। हारिका ने चुपचाप हाँ कह दिया। चारों चुपचाप नाश्ता करने लगे। हारिका ने नाश्ता करते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अक्षत और अभिका का एडमिशन करवा दूं। अब दोनों बड़े हो गए हैं, कम से कम प्ले स्कूल में तो डाल ही सकते हैं। अक्षित ने कहा, हाँ तो मना किसने किया है। तुम कोई भी अच्छे से प्ले स्कूल देखकर एडमिशन करवा दो। अक्षित ने अभिका को देखकर पूछा, क्यों प्रिंसेस, स्कूल जाओगी ना। अभिका ने कहा, यस डैड। अक्षित ने अक्षत को देखकर कहा, क्यों लिटिल चैम्प, जाओगे ना स्कूल। अक्षत ने मुंह बनाकर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे कोई स्कूल नहीं जाना। मुझे ना मामू ने ABCD 1 2 3 सब सिखाया है। अक्षत की बात सुनकर अक्षित और आरिका दोनों ही हंसने लगे। अक्षित ने अक्षत को देखकर कहा, ABCD 1 2 3 के आगे भी बहुत सारी पढ़ाई होती है, उसे भी पढ़ना होता है, समझे। अक्षत ने फिर मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं पढ़ना। हारिका ने कहा, अक्षत बेटा ऐसा नहीं कहते। बहुत जल्दी मैं तुम दोनों का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी और तुम्हें वहां रोज जाना पड़ेगा। अक्षत ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसका मुंह बन गया था। अक्षत टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहा था और अबिका शांति से नाश्ता कर रही थी। अक्षत को देखकर अक्षित को हंसी आ रही थी। अक्षित सच में बच्चों को देखकर बहुत खुश होता था। अथर्व सालू अक्षित के लिए बहुत मायने रखते थे, लेकिन अक्षत और अबिका की बात ही अलग थी। ये दोनों अक्षित का अंश, उसके खुद के बच्चे हैं। मॉल, अथर्व गौरी की शादी पक्की हो गई थी। शांति और गौरी दोनों ही एक मॉल में साड़ी की शॉप पर बैठी थी। शांति गौरी के लिए साड़ी पसंद कर रही थी। शांति शादी से खुश नहीं थी, लेकिन दादाजी के आगे हार माननी पड़ी थी। गौरी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि शांति जी उसे पसंद नहीं करती, इसलिए शांति जो भी गौरी को साड़ी दिला रही थी वह चुपचाप रख रही थी। 12 15 साड़ी पसंद करने के बाद शांति ने कहा, गौरी साड़ी बहुत महंगी है, इन्हें बहुत संभाल कर रखना। गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी। शांति को याद नहीं रहा तो उसने फिलो फिलो में कह दिया, अपनी माँ से कहना। शांति इतना कहकर शांति चुप हो गई। फिर गौरी ने धीरे से कहा, मेरी माँ नहीं है। शांति को अब ध्यान आया कि गौरी का तो समर के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गौरी की साइड से तो विक्रम और विशाखा ही थे। गौरी की बात सुनकर शांति को कुछ पल को दुख हुआ। फिर शांति ने एक औरत की तरह सोचा, गौरी ने कितना दर्द सहा है। पहले अमर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर शांति की माँ ने उसे पैसों के लिए परेशान किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी गौरी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जिंदगी से लड़ती रही। जब अतर्क उसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आया तो शांति ने उसकी खुशियां उजाड़ दी। अगले ही पल शांति ने थोड़ी सख्त होकर कहा, अक्षित तुझे बेटू बेटू करता है ना, मैं अक्षित से खुद बात कर लूंगी। तेरी तरफ से अक्षित ही रस्म करेगा। अक्षित का विला। हारिका गुस्से में बैठी हुई थी और अक्षित खड़ा था। अक्षित ने कहा, हारिका ऐसे गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। हमें रणवीर अंकल ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता। राज और रणवीर अंकल की वजह से ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, वरना तुम हर्ट हो जाओगी। इसलिए चुपचाप तैयार हो जाओ। हम दोनों को उनके घर खाने पर बुलाया है, तो हम दोनों ही वहां जाएंगे। अगर नहीं मानी तो मुझे और भी दूसरे तरीके भी अपनाने आते हैं। आरका इस समय बहुत गुस्से में और दुखी थी और अक्षित समझ नहीं रहा था और राज को वह देखना नहीं चाहती थी और ना ही वह चाहती थी कि अक्षित और राज की दोस्ती खराब हो। ना चाहते हुए भी आरका चेंज करने चली जाती है। आरका ने एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अविका को भी उसने पिंक कलर की एक फ्रॉक पहनाई थी, जिसमें अविका बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल हारिका की तरह। अक्षित भी रेडी हो गया था। अक्षित ने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। अक्षित ने अक्षत को भी ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनाई थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। अक्षित बच्चों को देखकर बहुत खुश था और अक्षत का ज्यादातर काम अक्षित ही करता था। अक्षित ने अक्षत को गोद में लेते हुए कहा, चलें चैंपियन। अक्षत ने हाँ में गर्दन हिला दी। आरिका ने भी अविका को अपनी गोद में ले लिया। अगले पल अक्षित ड्राइव कर रहा था। अक्षत और अविका बैक सीट पर बैठे हुए थे। अक्षित और आरिका के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। अक्षित ने गाड़ी सिग्नल पर रोक दी। अक्षित ने आरिका की तरफ देखा, जो अभी गुस्से में लग रही थी। आरिका गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। अक्षित की नजर कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर ही रुक गई। अक्षित ने धीरे से कहा, आरिका गुस्सा मत करो ना, मेरी बात को समझो। वह हमसे बड़े हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।
मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। बहुत हक से उन्होंने हमें बुलाया है। आरिका ने कहा, चल तो रही हूँ, और क्या चाहते हो? अक्षित ने कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को सुधारना चाहता हूँ। सिग्नल ग्रीन हो गया और अक्षित ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद दोनों राज के घर पहुंचे। राज का विला बहुत ही बड़ा और सुंदर था। राज विला के बाहर ही इंतजार कर रहा था। राज ने सोच लिया था कि आज वह अक्षित और आरिका से खुलकर बात करेगा। राज नहीं चाहता था कि आरिका और अक्षित के बीच में प्रॉब्लम हो। अक्षित और आरिका ने अक्षत और अविका को लेकर गाड़ी से बाहर आए। राज ने दोनों का वेलकम किया और विला के अंदर ले आया। विला के अंदर आने पर रणवीर, आरिका और अक्षित का इंतजार कर रहा था। अक्षित ने रणवीर के पास जाकर उनके पैर छू लिए और कहा, कैसे हो सर? आरिका ने भी अक्षित को देखते हुए रणवीर के पैर छू लिए। अक्षत और अविका ने भी देखा उनके मॉम और डैड कैसे रणवीर के पैर छू रहे हैं, तो उन्होंने भी रणवीर के पैर छू लिए। रणवीर ने अक्षत और अविका को देखा तो बहुत प्यारे लग रहे थे। उन्होंने गोद में उठाकर कहा, अक्षित, तुम्हारा बेटा तुम पर गया है, रंग आरिका पर गया है। यह सुनकर आरिका और अक्षित दोनों मुस्कुरा दिए। रणवीर ने कहा, तुम्हारी बेटी आरिका पर गई है। रणवीर ने बच्चों को तो बहुत प्यार किया, वैसे भी अक्षत, अविका बहुत स्वीट और प्यारे थे। सबके दिल में जगह बनाना बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल था। बच्चे अगर मुस्कुराकर देख लें तो लोग बच्चों को अपना दिल ही दे देते थे। रणवीर जी ने थोड़ी देर बाद बच्चों को गोद से उतार दिया। अविका अक्षित के पास आ गई और राज ने अक्षत को अपनी गोद में ले लिया और उसके साथ खेलने लगा। राज ने अक्षत के गालों को छूकर कहा, इसके गाल तो आरिका जैसे सॉफ्ट हैं। यह सुनते ही अक्षित की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और आरिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली, जिससे उसके नाखून उसकी हथेली में घुसने लगे और खून निकलने लगा। राज ने भी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। राज समझ गया था कि गलती से ही सही, लेकिन गलती हो गई है और कितना गलत बोल दिया। लेकिन फिर भी अपनी बात को कवर करने के लिए राज ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि कितना प्यारा है, बिल्कुल अपनी मॉम और डैड जैसा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।